हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 भारत का भौतिक स्वरूप के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इस अध्याय के संबंध में। तो पहला तथ्य है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। जो हमारा भारत है, इसमें बहुत सी स्थलाकृति पाई जाती हैं। यहाँ पर भू आकृतियों में हम देखें तो कहीं पे पर्वत मिलेंगे आपको, कहीं पे मैदान मिलेंगे, कहीं पे मरुस्थल मिलेंगे, कहीं पे पठार मिलेंगे और कहीं पे द्वीप समूह मिलेंगे। तो हमारा जो भारत है उसकी जो स्थल कृति है, भू आकृति है, वो इस प्रकार से है। आगे हम देखेंगे कि भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार भारत की सतह पर प्राचीनतम भाग हैं। आगे हम देखेंगे कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। जो हिमालय है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, यह जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये युवा स्थलाकृति को दर्शाती हैं। और जो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और हमारे अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महा या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो यहाँ की जो उत्तरी श्रृंखला है उसको हम महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहा जाता है। आगे देखेंगे हम उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों कौन कौन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो हम देखेंगे जो उत्तर का मैदान है, यह उत्तर के मैदान में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी जो है किन नदियों से बनाई गई है, तो यह सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनाई गई है। और ये सब उत्तर की नदियां कहलाती हैं। तो उत्तर की नदियों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है और यह जो मैदान है यह उत्तरी भाग, उत्तरी मैदान कहलाता है भारत का। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितना है इसका विस्तार? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। आगे देखेंगे उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो उत्तर का मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी किससे मिलकर बनी है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से लाई गई जो मिट्टी है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यह उत्तर के मैदान में पाई जाती है। जो उत्तर का मैदान है यह मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे, आगे बताया गया है कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो उत्तर का मैदान है उसका जो पश्चिमी भाग है उसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो किसका स्थल है? मेज की आकृति जैसा स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। किससे बना है? जो प्रायद्वीपीय पठार है यह क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। कौन कौन से भाग हैं? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये 2 भाग इसके हैं। आगे नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय भाग है वह भाग मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है।
आगे बताया गया है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा है? जो दक्षिण का पठार है यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी जो है उसके दक्षिण पर स्थित है। दक्षिण पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। तो दक्षिण का जो पठार है इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो जो पश्चिमी घाट है यह पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसा है? ऊंचा है ज़्यादा। आगे, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी जिसे दक्कन ड्रैप के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में। और इस जो काली मृदा है इसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। आगे देखेंगे, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। किसके? अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी भाग पर कौन सा स्थल है? थार का मरुस्थल है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और जो थार का मरुस्थल है इस थार के मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? लूनी। तो लूनी नदी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है। आगे है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर, किस पर? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। किसका? संकीर्ण तटीय जो पट्टियां हैं इनका विस्तार है। यह है पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। कहाँ तक है? पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक यह विस्तृत है। आगे देखेंगे हम, चिल्का झील उड़ीसा के में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? चिल्का जो झील है वह उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? चिल्का। और लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत के दो द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के दो द्वीप समूह हैं। आगे है, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। कौन सा? जो लक्षद्वीप है वो केरल के मालाबार जो तट के पास स्थित है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कितने? 32 वर्ग किलोमीटर। आगे, कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कौन सा? कवरत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु में बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। किस द्वीप पर? पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तो जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैला है वह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमारे जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आगे अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं और इस चैप्टर के बारे में आपको जितनी नॉलेज है उससे आप भी साथ में बताएंगे कि किसका प्रैक्टिस आप करते जाएं और आप बताएंगे किसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है? तो यदि कोई स्थलीय भाग है और वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। हमारा जो भारत है, भारत का जो दक्षिण भारत है हमारा, वो दक्षिण भारत आप जानते हैं इस तरह से, जो इस तरह से हम देखते हैं कि तीन ओर से समुद्र से घिरा है, यहाँ पर और नीचे हिंद महासागर। तो जो हमारा भारत है तो इसको हम क्या कहेंगे?
प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे, क्योंकि जो हमारी जो स्थल आकृति है, दक्षिण भारत जो हमारा है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो 3 ओर से ऐसी स्थल आकृति जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हो उसको हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। अगला ऑब्जेक्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त निर्धारण करने वाले जो पर्वत हैं उनका संयुक्त नाम क्या है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत हैं, जो हमारा म्यांमार है, पूर्वी क्षेत्र जो है म्यांमार है। अब देखते हैं मैप, आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है इस तरह से हमारा भारत जो है, हम उसकी पूर्वी सीमा बनाएंगे तो जो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो पूर्वी सीमा है यहाँ पर, तो म्यांमार का निर्माण यहाँ पर है। तो यहाँ क्या है? म्यांमार। तो जो म्यांमार पूछा गया है हमसे कि पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का जो संयुक्त रूप है, जो म्यांमार की जो सीमा यहाँ पे बनती है, तो जो पर्वतों का संयुक्त रूप है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो पर्वतों की संयुक्त रूप है, पर्वतों को यहाँ पे हम संयुक्त रूप से पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वांचल। तो म्यांमार की जो सीमा बनाने वाले पर्वत हैं उसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा की जो दक्षिण में स्थित है पश्चिमी तटीय पट्टी जो है उसको हम कन्नड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। अगला चौथा क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। पांचवा है, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को बांट सकते हैं। तो हम हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। छठवां क्वेश्चन, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। अगला 7वां है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की आकृति वाला स्थल है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो मेज की आकृति वाला है। कैसा है आकृति? मेज की आकृति के समान है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार जो है। अगला, बेनदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित कहते हैं कहा जाता है। तो जो वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित कहते हैं, और बाढ़ की मैदान नदियां हैं, नदियों की बाढ़ से बनाई जाती है उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? बांगर। जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादा 2 प्रकार की मिट्टी होती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी कहेंगे। आगे अब रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। रिक्त स्थान देखेंगे, पहला है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक खाली स्थान स्थलाकृति को दर्शाती है। तो जो हिमालय है तो इसकी जो पूरी पर्वत श्रृंखला है यह किस प्रकार की स्थलाकृति को दर्शाती है? तो यह नवीन स्थलाकृति को दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा नवीन। क्या होगा? नवीन। नई जो युवा स्थलाकृति है क्या है जी? एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। युवा कह लें या नवीन कह लें, तो इसका आंसर युवा भी होगा। क्या हो जाएगा? युवा। तो युवा स्थलाकृति कहलाती है। अगला दूसरा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला होती है उस बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि जो हिमालय है उसकी बाहरी श्रृंखला जो है उसको हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या कहेंगे? शिवालिक पर्वत श्रेणी कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला है, हम देखते हैं कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जो लंबवत घाटी है उसको हम दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून के नाम से जाना जाता है। तो लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। आइए अगला चौथा है, उत्तरी मैदान खाली स्थान मृदा से बना है। तो आपको पता है जो उत्तर का मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे? तो जलोढ़ मृदा से बना है। किससे? जलोढ़ मृदा से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। अगला, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर खाली स्थान स्थित है। तो अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पहाड़ी है, उस अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। याद रखना है आपको, कौन सा मरुस्थल है?
थार का मरुस्थल। आइए छठवां देखते हैं, खालिस्तान झील भारत में। तो आपको पता है भारत में जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का। तो चिल्का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लास्ट का, छठवें का। तो छठवें का आंसर होगा चिल्का। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। अब आइए हम सत्य सत्य देखते हैं। क्या देखेंगे? सत्य सत्य। तो पहला है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। तो हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है एक नवीन युवा पर्वत है और यह इसका जो ऊंचाई है लगातार बढ़ती जा रही है, यह स्थिर नहीं है। तो जो ये हमारा कथन है ये कैसा हो गया है? गलत हो गया है। तो पहले का आंसर क्या होगा? पहला होगा गलत। दूसरा, माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये आंसर सही है। जो माउंट एवरेस्ट होता है वो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कहलाता है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला तीसरा है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो बिल्कुल सही है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अगला चौथा है, दक्षिण का पठार पूर्व में ऊंचा और पश्चिम की ओर कम ढाल वाला है। गलत है जी, क्योंकि हमने देखा है कि जो पूर्वी भाग है वो कम ढाल वाला है और जो पश्चिमी है वो ऊंचा है। पश्चिमी कैसा है? ऊंचा। तो जो चौथा का आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा गलत हो जाएगा। आइए पांचवा है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ अंडमान निकोबार स्थित है। बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। अगला, खादर का निर्माण लगभग प्रत्येक वर्ष होता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो बारिश की मिट्टी आती है, बाढ़ की मिट्टी से जो खादर मृदा बनती है, जलोढ़ मृदा का ही रूप एक खादर मृदा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खादर का निर्माण कर लगभग प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष पानी आता है और बाढ़ भी आ सकती है, तो इसका निर्माण भी प्रत्येक वर्ष होता है। अगला सातवां है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। अगला आठवां है, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तरी मैदान जो हैं देश के अन्न भंडार कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिए हैं अपने रिक्त स्थान सत्य सत्य। अब आइए हम जोड़ी देखते हैं। तो हम जोड़ी को हल करेंगे। पहला, बरकान। तो बरकान जो है, बरकान हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला होता है इसको हम बरकान बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो बरकान क्या है? बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीका जो है उसको हम बरकान बोलते हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे जी नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा नेपाल। तीसरी जोड़ी है, दिहांग महाखंडन। तो दिहांग जो महाखंडन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा गार्ड। क्या हो जाएगा? गार्ज। तीसरे का हमारा आंसर गार्ज हो जाएगा। चौथा है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो है वो कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं हम असम को। तो चौथा हो जाएगा असम। और पांचवा, सक्रिय ज्वालामुखी जो है तो वो कहाँ पे है? बैरन द्वीप पर जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमने सभी जोड़ियां हल कर ली हैं। अब आइए हम एक शब्द के उत्तर पर आते हैं। तो एक शब्द के उत्तर देखते हैं। तो पहला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। तो पहले का आंसर हो जाएगा हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। दूसरा, उत्तरी मैदान किस मैदा से बना है? तो हम देख चुके हैं कि जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मैदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मैदा से बना है। उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मैदा से बना है। तीसरा है, दक्षिण का पठार किस आकार का भूभाग है? तो दक्षिण का जो पठार है वो त्रिभुजाकार है। किस आकार से है? त्रिभुजाकार है, क्योंकि हमारा जो भारत है इस प्रकार से है। तो कैसा आकार हो गया? आपको भी दिख रहा है कि त्रिभुज के आकार के समान है। तो इसलिए दक्षिण भाग है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगला चौथा देखते हैं हम। चौथा है, सतलज एवं सिंध के बीच स्थित
हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय इसका आंसर हो जाएगा चौथा का। पांचवा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हिमालय की बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शिवालिक। क्या कहेंगे? शिवालिक। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। अगला लास्ट है हमारा कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज एवं काली नदी के जो बीच का भाग है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय। तो याद रखना है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय के हमारे सभी मोस्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल हो गए हैं और महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने देख लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वस्तुनिष्ठ लेकर आते रहेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।